दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईशा मालविया को हर हफ्ते या फिर हर महीने एक अवार्ड तो मिल ही जाता है। कल या परसों उनको एक अवार्ड मिला था, जिसका फ़ोटो शूट उन्होंने करा लिया है और उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अवार्ड जो मिल रहे हैं उनको, उनके टैलेंट को देखते हुए मिल रहे हैं। सब लोग यहाँ डीएम कर रहे हैं उनको, सब कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये सब खरीदे गए अवार्ड हैं। लेकिन हालांकि मैं इन सब बातों से इत्तेफाक अब नहीं रखता। पहले मेरी सोच कुछ दूसरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुझे भरोसा हो चला है भैया ईशा मालविया पे। क्योंकि इतने अवार्ड और इतने ज़्यादा जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़र हैं उनको खरीदा तो नहीं जा सकता, इतना नहीं खरीद सकता कोई भी नहीं। वो रील्स जो अपलोड की है समुंदर के किनारे वाली, मुझे वो रील्स देखने के बाद पूरा पूरा भरोसा हो चुका है ईशा मालविया के टैलेंट पे, उनकी खूबसूरती पे। आई मीन माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, बात करें उनके लेटेस्ट अपडेट की जो उन्होंने तस्वीरें डाली हैं, इस पोस्ट पे दोस्तों जो कैप्शन लिखा है वो बड़ा ही मज़ेदार है। आपको बताता हूँ मैं लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है, जब आपकी सोच मजबूत हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर नर्मदापुर से आती हूँ। मेरे लिए सपनों के शहर मुंबई में अपनी जगह बनाना काफ़ी आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को मतलब इंटरफेयर नहीं करने दिया। और मैं ये जो आज अवार्ड पकड़ के खड़ी हूँ, अपने सभी सपने साकार कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए। दोस्तों, काफ़ी उन्होंने छोटे कम शब्दों में पूरी अपनी जर्नी बता दी है कि मध्य प्रदेश से आई मैं छोटे से आई मीन गाँव से, छोटे शहर से निकली लड़की आज मुंबई में स्टे करती है, हर हफ्ते अवार्ड लेती है, हर हफ्ते या हर महीने अवार्ड लेती है। तो ये सफ़र कोई आसान किसी के लिए नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ सच्चाई बता दूँ, लगभग हर शहर से या हर राज्य से 100, 150, 200 लोग तो मुंबई के लिए निकलते ही हैं। किस लिए? एक्ट्रेस बनने के लिए। लेकिन उनमें से कितने लोग होते हैं जो ऐसे सक्सेस पा पाते हैं? मुश्किल से 1%, जिसमें 1% में आती हैं ईशा मालविया, खानजादी, आयशा खान। ये सब क्या हैं? ये सब स्मॉल टाउन गर्ल हैं। तो भैया प्रेरणा मिलती है ऐसी स्टोरी सुन के। एक जो चीज़ ईशा मालविया ने इस कैप्शन में जो बहुत अच्छे से लिखी है वो ये लिखा है कि मैंने अपने सपनों के आगे किसी को आने नहीं दिया, आड़े नहीं आने दिया। मतलब चाहे समर्थ जुरैल हो या फिर अभिषेक कुमार हो, अगर कोई सपनों के बीच में आया है तो उसको बाउंड्री के पार ईशा मालविया ने फेंकने का काम किया है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी इस चीज़ में बदनामी भी हुई है, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है कि भाई क्या करती हो, ये ऐसा नहीं चलता है सोसाइटी में। लेकिन ये सब करने के बावजूद बंदी ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है। सक्सेसफुल मैं बोल सकता हूँ इस टाइम ईशा मालविया को। दोस्तों, बात करेंगे एक और खबर की। आयशा खान के साथ दोस्तों एक इंसिडेंट हो गया है। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि कोई सरफिरा है हम जैसा, आशिक मिजाज टाइप का कोई लड़का होगा जिसने डीएम कर दिया आयशा खान को कि भैया आ जाइए मेरे पास और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हमारे और तुम्हारे बीच जो भी होगा वो हम तुम तक ये बात रहेगी। जैसे कोई आम लड़का किसी रशियन के बारे में सोचता है, बिल्कुल उस लड़के ने आयशा खान के बारे में सोचा कि आ जाओ ज़रा, 24-45 घंटे हम दोनों साथ में बिताएंगे, किसी को कुछ पता चलेगा नहीं, मेरा रूम एकदम क्लियर है। तो ये दोस्तों पूरी दास्तान उसने डीएम कर दी। किसको? आयशा खान को। ठीक उसके बाद आयशा मैडम ने क्या किया कि उधर से वो डीएम का स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगा दिया। ये देखिए, यहाँ पे मुझे जो लगता है दोस्तों, जितना मैं भारत को जान पाया हूँ, ये एक कॉमन थिंग है लड़कों की या फिर सोसाइटी की कि डीएम कर देते हैं। हम कमेंट भी किस तरीके के कर देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो उसका ये नहीं होता है कि कोई अपनी स्टोरी पे डाल दे लगा के कि भैया इसने मेरे को ये बोला है। अभी हमारा देश उतना विकसित नहीं हुआ है कि ये सब चीज़ें मैटर करती हों हमारे देश में। हाँ, अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ जापान में हुई होती, चाइना में हुई होती, तो वहाँ के जो कानून हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इस पर एक्शन लिया जाता। लेकिन यहाँ ऐसा भी कोई कानून नहीं बना है कि कोई कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डीएम ऐसे करता है और उसके चलते उसको रिपोर्ट किया जाए या फिर कोई केस वगैरह लगाया जाए। ये अब इससे हुआ क्या? ये सब चीज़ें करने से उस लड़के को तो लाइमलाइट मिल गई, थोड़ी सी मिल गई, लेकिन उसकी वजह से ये आयशा खान का तो थॉट जो थिंकिंग प्रोसेस है ये तो पता चल गया कि ये चीप हरकतें बता देती है लड़कों की। एक बार आपने देखा था एक इंटरव्यू में इसने बोला था कि मैं ऑटो में बैठी थी और पीछे से एक लड़का आता है और मेरे गालों को टच कर देता है। तो ये सब बातें बताने के लिए होती हैं क्या? इंसिडेंट मुझे लगता है कि आप जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, देखेंगी, सबके साथ इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे। नहीं हुए हैं तो बताएं आप मुझे। सबके साथ होते हैं, लेकिन कोई ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटता है। हाँ, वो वाला ढिंडोरा पीटा जाता है कि जिसका बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया है सीन।
मतलब अब ये बिना रिपोर्ट के ये बंदा मानेगा नहीं, तो उस बंदे की रिपोर्ट करना बनता है। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें अभी उतना हमारा देश, मैंने पहले बोला, इग्नोर कर सकते हो तो करो। हमारा देश अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। ये जापान नहीं है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन थिंग है और कुछ नहीं। कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं कि भाई तेरा जो फैन बेस है वो इसी तरीके का है, और जिस तरीके की तू वल्गैरिटी वाली रील्स बनाती है उससे तेरी जो ऑडियंस है वो ऐसी ही होगी। भाई जिस तरीके की तू वल्गैरिटी दिखाती है, अपने ठुमके शुमके लगाती है, तो तुझे क्या लगता है तेरी ऑडियंस कैसी होगी? तो ये सब चीज़ें आईना तुरंत दिखा दिया गया है आयशा खान को। दोस्तों बात करते हैं खानजादी के बारे में, जो उन्होंने अभी अभी स्टोरी डाली है जिसमें लिखा है उन्होंने ईद मुबारक वगैरह वगैरह सब चीज़ें लिखी हैं, और नीचे एक लाइन लिखी है, बारीक सी लाइन लिखी है कि मैं रात भर रिकॉर्डिंग कर रही थी और दिन होते ही मुझे सोना पड़ रहा है क्योंकि मैंने रात भर काम किया है, रिकॉर्डिंग की है। आप ये समझिए कि 2 महीने 3 महीने पहले एक आती है न्यूज कि भैया ज्वालामुखी रेडी है, ऑन द वे है। अभी ज्वालामुखी का नहीं पता, आप दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिक के सामने लाने की बात कर रहे हो। तो मुझे जो लगता है स्टेप बाय स्टेप आपको कदम उठाने चाहिए। पहले अगर आपने ज्वालामुखी बोला है तो पहले उसको लेके आइए, क्योंकि हम यहाँ 2 महीने से अपनी ऑडियंस को बोल रहे हैं कि भैया ज्वालामुखी आने वाला है, ज्वालामुखी आने वाला है। ज्वालामुखी सूखने से पहले पहले उसको लॉन्च कर दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। तो दोस्तों ये है अभी तक की अपडेट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।